राधे राधे गुरुजी। जी, राधे जय राधे। श्रीमन्नारायण गुरुजी। जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी, हम शामली उत्तर प्रदेश से आए हैं और पिछले आपसे मिलने के लिए ही आए हैं। हम लोग 3 दिन के लिए आए हैं। मैं तो चाहती थी कि हम आपको दूर से देखें, लेकिन भगवान की कृपा हुई कि हमने आपको लाइव देखा। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ गुरुजी और कहती हूँ कि आप बस हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना। वैसे भगवान की बहुत कृपा है हमारे ऊपर। और मेरे हस्बैंड का कोई क्वेश्चन है, वो आपसे करना चाहते हैं। करिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, हम आपकी जो कथा है डेली सुनते हैं। एक परिवार में मेरे माता पिता हैं, वो भी डेली आपकी कथा का श्रवण करते हैं और हम आपकी कथा सुन करके बहुत अच्छा लगता है। और साथ में बीच बीच में जो आप पारिवारिक ज्ञान जो देते हैं उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। और गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, हालांकि मैंने बहुत 2-3 विद्वानों से भी किया था, उन्होंने अपने अपने तर्क इस पे दिए हैं, बस आपके श्रीमुख से मैं सुनना चाहता हूँ। कहते हैं कि हम सब एक भगवान की कठपुतली हैं, जैसे वो नचाते हैं हम नाचते चले जाते हैं। तो जो हम कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म कर रहे हो या बुरे कर्म करते हैं, उसमें भी भगवान की इच्छा होगी जिससे हम वो कर्म कर रहे हैं। तो जब हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो उसका दंड हमें क्यों मिलता है सर? मेरा ये प्रश्न है। बहुत सुंदर प्रश्न है इनका, बड़ा गहरा है, बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत कम लोग प्रश्न करते हैं ऐसा, आपने प्रश्न किया है, उत्तर दे रहे हैं। सारी काम भगवान करते हैं। कहते हैं ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब सब भगवान करते हैं तो फिर पापी व्यक्ति क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हमने चोरी की तो फिर हमने वो भी ईश्वर की मर्जी से की, क्योंकि सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। ये सवाल है आपका। जी जी बिल्कुल। अब उत्तर के लिए आपसे ही मैं प्रश्न करूंगा। जी बिल्कुल। आपकी एक गाड़ी है, माना कि एक कार आपकी है और आप मालिक हैं, कार के मालिक। आपने एक ड्राइवर लगा रखा है। जी। आपने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी लेके स्टेशन चले जाओ, गाड़ी लेके एयरपोर्ट चले जाओ, गाड़ी लेके मार्केट चले जाओ। तो आप जो कहते हैं आपका ड्राइवर वहीं ले जाएगा गाड़ी। जी। गाड़ी आपकी मर्जी से चलती है। चलाता तो ड्राइवर है पर मर्जी आपकी है। सही है? जी बिल्कुल। आपने गाड़ी एयरपोर्ट के लिए रवाना की, जा बेटा मेरे गेस्ट आ रहे हैं, जाओ एयरपोर्ट से लेके आओ। ड्राइवर गाड़ी लेके चला, आपकी मर्जी से जा रहा है। जी जी। पर रास्ते में वो गाड़ी को किसी डिवाइडर से ठोक देता है, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का नुकसान हो गया, गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। तो क्या ये आपकी मर्जी थी? जी नहीं। आपकी मर्जी थी कि गाड़ी एयरपोर्ट जाए, पर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी गड्ढे में गिर गई। ये आपकी मर्जी नहीं थी, ये मर्जी नहीं थी, ये गलती थी। किसकी? आपकी नहीं, ड्राइवर की। हाँ या ना? जी। ड्राइवर के पास दोनों थे, एक्सीलेटर भी था और ब्रेक भी था। क्यों नहीं हिसाब से गाड़ी चलाया? क्यों डिवाइडर पर ठोक दिया? आपकी गाड़ी आपकी मर्जी से चलती है, पर जब उसका नुकसान होता है तो वो आपकी मर्जी नहीं होती है ना, वो लापरवाही होती है। उसी प्रकार ये संसार भगवान की ओर से चल रहा है, मालिक भगवान है, हम लोग केवल ड्राइवर हैं। हमारे पास ईश्वर ने विवेक दे रखा है। आपको पता है कि आपको गुलाब की सैया पर तो सोना है। आप कहीं गुलाब होंगे तो आप जाके उस गुलाब के ऊपर बैठ भी सकते हैं, खड़े भी, पर कांटों का ढेर होगा तो आप नहीं खड़े होंगे। आपको पता है कि ये गुलाब है, ये कांटा है, आपको समझ है कि सही है, ये गलत है। जब आपको समझ है तो आपने अपनी समझदारी से अपने मन को रोका क्यों नहीं गलत काम से? ईश्वर की मर्जी से संसार चल रहा है। आप और हम सबकी मर्जी में ईश्वर की मर्जी है, पर हम जो गलत निर्णय लेते हैं उसके लिए ईश्वर ने हमें स्वतंत्र, गाड़ी आपकी है, मालिक आप हैं, लेकिन ब्रेक एक्सीलेटर आपने ड्राइवर को सौंप रखा, भाई जहां जरूरत पड़े दबाते रहना। उसी प्रकार ईश्वर ने भी हमें बुद्धि देके स्वतंत्र कर दिया है कि जहां जरूरत पड़े वहां अपने हित में अहित में सोच लेना। आपको कहा जाए कुएं में गिर जाओ, आप नहीं गिरेंगे, आपको पता है ये गलत है। तो आपको स्वयं को ईश्वर ने इतनी पावर दे रखी है। मालिक तो आप हैं गाड़ी के, लेकिन कुछ पावर ड्राइवर के पास भी है ना, ब्रेक एक्सीलेटर। उसी प्रकार संसार ईश्वर का है, संसार ईश्वर की मर्जी से चलता है, पर जब आप गलत करते हैं तो वो ईश्वर की मर्जी नहीं होती, वो आपके मन की
गलती होती है। आपने अपने मन को नियंत्रित क्यों नहीं किया? ड्राइवर ने गाड़ी को क्यों नहीं नियंत्रित किया? अब नुकसान हुआ है तो वो ड्राइवर को भी चोट लगेगी, मालिक को चोट नहीं लगेगी। भाई एक्सीडेंट हुआ है तो चोट मालिक तो घर में बैठा है, मालिक तो परमात्मा है। अब तुम ही ड्राइवर हो तो तुम ही भोगो फिर। तो अपने अपने किए का दंड, ईश्वर की मर्जी से संसार चलता है, पर उन्होंने हमें सही गलत की सोच दे रखी है। सही गलत क्या है वो पहचान दे रखी है। अब आप गलत करें तो इसमें दोषी ईश्वर कैसे हो सकता है? जी गुरुजी, लेकिन मेरा एक थोड़ा सा डाउट है गुरुजी। जी, हमने रामायण सीरियल देखा है टीवी में, ठीक है। उसमें ये दिखाया गया था कि जब राम जी लंका को जीत लेते हैं और माता सीता जी जब अग्नि परीक्षा देती हैं, उसके बाद में राजा दशरथ जी आसमान में प्रकट होते हैं। बिल्कुल। और वो राम जी को बोलते हैं कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो भगवान राम वहाँ पे उनसे एक चीज़ मांगते हैं कि आप मुझे एक वचन दे दो कि आप जो है माता कैकेयी को क्षमा कर दो, उनकी इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन वो जो आप बता रहे हैं कि एक विवेक और जो बुद्धि जो दे रखी है वो भगवान ने सभी को दे रखी है, वो माता कैकेयी को भी दे रखी थी। ठीक है। लेकिन उन्होंने गलत निर्णय लिया, लेकिन भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भगवान उनको क्षमा कर सकते हैं तो हम लोगों को क्यों नहीं क्षमा करते? हाँ, करते हैं, आपको भी करते हैं, हमें भी करते हैं। कब करेंगे? जब शरण में कैकेयी माँ चित्रकूट जब आई थी ना, तो उन्होंने क्षमा मांग ली थी राम जी से, आत्मसमर्पण कर दिया था, बेटा अपराध हो गया, राम यदि तुमने मुझे माफ कर दिया तो वचन दो कि अगली बार तुम मेरे पुत्र बन के आओगे। वही कैकेयी माता देवकी बनी और फिर उनके गर्भ से श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो भगवान कहते हैं तुम कितने भी बड़े पापी हो, यदि मेरे सामने आके आत्मसमर्पण कर दोगे और मेरे हो जाओगे, मैं भूल जाऊंगा कि तुमने कोई पाप किया है। ये बात लिखी है लिखित में सुनिए। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन सन्मुख हो ही, मतलब जब मेरे सन्मुख आ जाएगा, समर्पण कर देगा, तो जन्म कोटि करोड़ों जन्मों के पाप मैं भूल जाऊंगा। ये लिखा है जी। एक छोटा सा क्वेश्चन जी, है। हमने सुना है कि धर्म बहन होती है, लोगों से कहते सुना है कि ये हमारी धर्म बहन है। ठीक है। ये भी सुना है कि ये हमारी धर्म पत्नी है, लेकिन हमने ये कभी नहीं सुना कि ये हमारे धर्म पति है। ऐसा क्यों सर? हाँ, पत्नी भी एक ही होती है ना। अब दूसरी पड़ोसन को तो आप कह नहीं सकते कि मेरी धर्म पत्नी है जी। अपनी कोई ना, आप पत्नी कह सकती है मेरा पति है, परमेश्वर है। वहां धर्म तो लगा ही है, जुड़ा ही है, कहने की जरूरत नहीं है, है ना। इसलिए पत्नी धर्म पत्नी है, धर्म की माँ बन जाती है, धर्म की बहन बन जाती है। जो बन जाती हैं वो बन जाते हैं। अब सबको आप कैसे अपना बना सकते हैं? बना सकते हैं, पर सबको धर्म पति कैसे बनेगा? कोई पति व्रता नारी है ना, एक पति के सिवा, एक पुरुष के सिवा पराये इस पुरुष पर नजर जाएगी तो समाज उसे कुलटा कहेगा, चरित्रहीन कहेगा। शूर्पणखा गई थी तो उसकी नाक कान भंग हो गई। केवल ये धर्म नारी का नहीं है, पुरुष का भी है। नारी का धर्म है कि वो अपने पति को ही परमेश्वर माने, और पुरुष का धर्म है अपनी पत्नी के सिवा पराई नारी को माँ, बहन और बेटी के रूप में ही देखे। यहाँ वहाँ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो। मेरे बीवी के साथ गलत संबंध बना रखा है। आपकी पत्नी के साथ गलत संबंध? हाँ, किसने? मेरा छोटा भाई है, 10 साल का छोटा हमसे। सगा भाई? सगा भाई है, दिल्ली में काम करता है। तो आपने बोला नहीं उसको? बोला सब कुछ किया, हमको जेल तक डलवा दिया। 2 दिन कल जेल भी चले गए थे। मारपीट बहुत करता है और बहुत सताता है हमको, और तलाक भी करवा दिया है। उसके बाद भी मेरे बीवी को मेरे घर में ही रख रहा है। अच्छा, आपकी पत्नी को आपसे तलाक करा के हाँ, खुद शादी कर लिया? दूसरा शादी भी किया, अपना बीवी को छोड़ दिया है। और हमारे बीवी के साथ मैंने गलत संबंध है। तो आपसे पत्नी ने तलाक लिया, तलाक दे दिया है, और अपने देवर के साथ रहती है? हाँ, मैंने चुपके रहती है। अच्छा। और हमारे साथ कोई मतलब नहीं है। एक ही घर में रह रही है, 4 मंजिल मकान है। बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 लड़का है। दोनों उसी के बात मानता है, मैंने रहता है उसी के पास। बच्चे आपके हैं कि आपके भाई के हैं? है मेरा, तो ये मेरा ही है। कंफर्म है? हाँ कंफर्म है। ये क्या है हुआ, देखिए एक यहाँ पे। ठीक है। हाँ, पर ये भी बहुत लड़ता है, मेरे लिए बहुत लड़ता है वो, पर वो लोग सुनता ही नहीं है। बोलते बहुत घमंड है। 2 लाख रुपया महीना कमाता है भाई मेरा। कौन? छोटा भाई है। अच्छा, सीए है। वो ज्यादा पैसा कमाता हाँ, है तो आपकी पत्नी उसके साथ चली गई? दिल्ली में कनाट प्लेस में अटलांटा प्राइवेट लिमिटेड में काम करता है, मैनेजर के तौर पे। मतलब देखो, इसलिए कहते हैं, सोचो कि 2 लाख रुपया है तो उनके साथ चली गई।
सोचो इन्हें चुराने रावण आता तो ये खुद उचक के बैठ जाती हाँ, उसके 11 विमान साल- में। तेरे पास तो लंका है, मैं चलूंगी तेरे साथ, भाग के। जब 2 लाख रुपया वाले के संग भाग गई तो रावण आता इसे चुराने माना की, तो ये तो खुद उचक उचक के चली जाती। रावण को चिट्ठी लिखती कि हमें चुरा लो, हम तैयार हैं हमारी चोरी कर लो। इसके चलते हम डिप्रेशन में है सर महाराज जी, बहुत डिप्रेशन में अब है, दिन रात सदमे में रहते हैं हम। अब सदमा तो आएगा जब पत्नी भाग जाएगी तो। कितने लोग बोला कि तुम मार दो, मार के जेल चले जाओ। अरे किसको मार दो? भाई को मार दो, अरे नहीं। बीवी को मार दो, पर हम बोलते हैं हम नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अरे भाई बीवी, अब देखो ये ऑलरेडी अपने कर्मों से ऑलरेडी ये लोग मर चुके हम हैं, अब ये डेली जिंदा आपका थोड़ी हैं। हम डेली आपका भागवत गीता सुनाते हैं, सुनो। आपका पाठ सुनाते हैं। आपका भाई उसी दिन मर गया था जिस दिन आपकी पत्नी, मतलब जो देवर अपनी भाभी को गलत दृष्टि से देखे वो तो उसी दिन मर जाए ना, मरा है। मेरे और मोबाइल अपनी जो पत्नी उसी दिन मर जाती है जब अपने पति को धोखा देकर पर पुरुष के साथ, फिर वो जिंदा है अलग विषय है, लेकिन अभी ये दोनों ऑलरेडी मर चुके हैं ये, इन्हें अब क्या मारना है, इसे तो ईश्वर मारेगा। मेरे मोबाइल में सिर्फ आप ही का भजन चलता है। मैंने आपका जो अभी जो बोल रहे हैं आप, इसी चलाते हैं और सुनाते हैं। लेकिन अपने पति को देखो धोखा नहीं देना चाहिए। आपकी पत्नी कथा नहीं सुनती? हम सब सुनाते हैं, आपका जितना भी है ना, जितना भी सब आप ही का सुनाते हैं हम। तो अब सुनाने से क्या होगा? पूरा साउंड दे करके। अच्छा, आपसे बातचीत होती है? बात इतने ऊपर रहती है, 3री मंजिल पे, हम रहते हैं नीचे। अच्छा, एक ही घर में रहते हो? एक ही घर में रहते हैं। और तलाक लेके ऊपर चली गई? हाँ, ऊपर रहती है। कैसा तलाक दिए हो? अरे तलाक दे के और ऊपर चढ़ गई? वो 2 लाख रुपए महीना कमाता है ना, तो इसीलिए पिताजी जो है उसी को सपोर्ट करते हैं। तो आपके पिताजी भी सपोर्ट करते हैं उसका? हाँ, पिताजी भी गलत है थोड़ा। पिताजी भी गलत? सरकारी नौकरी था। माँ मेरी 15 साल पहले मर गई थी। अच्छा, मतलब माँ नहीं है? माँ नहीं है। तो पिताजी भी गलत कैसे हैं? गलत हम तो देखे हैं मैंने, है गलत है, इसलिए कि बहुत तरह के गलत बताया गया। सही सब कुछ देखा भी गया और खुद वो बोले भी हमसे, हाँ गलत है उसके साथ, पर हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। पर पिताजी भी यदि गलत के साथ खड़े हैं तो भी तो गलत ही है। अभी भोग रहे हैं, वो 72 साल के हैं, पर भोग रहे हैं, वो कष्ट कर रहे हैं। क्या भोग रहे हैं? दिन भर बिस्तर में ही रहते हैं, दिन भर बिस्तर में, उठना बैठना नहीं होता? उठना बैठना, वही बेटा मेरा जो है वही सेवा करता है। अच्छा, नहाना धोना करवा देते हैं। इतना भोग रहे हैं फिर भी अक्कल नहीं आई बड़ों को? हम डेली सुनाते हैं, आपका बात तो डेली सुनाते हैं, डेली प्रवचन आपका पूरा भरा हुआ है मेरे मोबाइल में, जितना भी आपका है ना रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्डिंग। देखो, अब बिस्तर पे बड़े बड़े मलमूत्र कर रहे हैं, इन्हीं को तो बोलते हैं यदि गलत किए हो तो कीड़े पड़ते हैं। फिर मेरा दिन भर आपका बचते रहता है। गलत ना करो। जब आप बाप हो और आपके बेटे की पत्नी उसे छोड़कर दूसरे बेटे के साथ रह रही है, तो आप पिता थे, आप मना करते? आप धर्म का साथ देते? आपकी पत्नी ने गलत किया और आपके भाई ने भी गलत किया, लेकिन आप सही रास्ते पर चलो। हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, कोई भी पाप नहीं करना चाहते, पर मजबूर आप कर अच्छे दिया है। कर्म करोगे तो इस जन्म में भागने वाली मिली, अगले जन्म में तुम्हें पतिव्रता नारी मिलेगी। ठीक इस है जन्म गुरु जी, आप आशीर्वाद दीजिए जो अच्छा मिले हमें। हाँ, अगले जन्म अच्छी हमें मिलेगी। एक किसी मैंने किस तलाश है कि अच्छा, कोई अगले जन्म में आपको शादी ब्याह करना है? नहीं, हम तो चाह रहे थे इसी जन्म में मेरा बीवी मिल जाती हमें तो हमें बहुत अच्छा होता। अच्छा, इसी जन्म में चाह हम रहे कोई हैं। पाप नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि कोई बीवी अच्छा, ये मिल जाती बताओ, है। वो वापस आएगी तो रख लोगे? हमारा कोई नशा भी नहीं है, कोई भी सुनो, नशा नहीं। वो वापस आएगी 3रे मंजिल से उतर के, तो रख लोगे? अब देखिए, बेटा 2 बेटा है और हम नहीं चाहते कि मेरा जो, हम भी एक मकान लिए छोटा सा दिल्ली में, तो हम नहीं चाहते कि वो किसी दूसरा कोई ले जाए। सही है, सही है, सही। अब आप मेहनत करके बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, देख लो कहीं आपको मिल जाए, कोई पसंद आए तो आप भी कर लो शादी ब्याह। क्या है ना, इसीलिए हम बहुत यहाँ देखते हैं कि बहुत लोग यहाँ, ये लेडीज लोग इतना आती है, सब आपसे बोलती है हाँ। कि बहुत तरह की परेशानी है, अपना अपना बताती है, तो हम फोन नंबर मिलता नहीं है। अच्छा, हाँ, तो इसीलिए हम जो है आपके पास आए कि आपसे बात करेंगे, अगर कोई मिल जाएगी। मतलब आप ढूंढते ढूंढते आ गए? हाँ, ये बहुत दिन से परामर्श कर रहे थे कि यहाँ आएंगे ही आएंगे हम। तो यहाँ कोई फैक्ट्री खोली है लड़कियों की क्या? हैं? हाँ, यहाँ ढूंढते ढूंढते आ गए तुम। पर बहुत परेशानी लोग रहता है, हमारा कोई नशा नहीं है, कोई नशा नहीं करते। अच्छा है, आप आ गए, आपका स्वागत है। कुछ भी। लेकिन ऐसा अब आपको सबने देख लिया है, अब कोई आपके हिसाब की होगी तो आपको करेगी फोन। ये बाल में मत जाइएगा, बाल 2 दिन पहले कटवाए हैं, जानबूझ के, बहुत गर्मी लग रहा था इसलिए। अच्छा, मतलब हाँ। टकले नहीं हो? नहीं, टकले नहीं है। अरे फोटो बढ़िया। दिखला देंगे, बहुत बढ़िया है। अरे बढ़िया हो। हाँ, तो कितने बाल साल के बढ़ाओ। हो? मेरा उम्र 40 साल है। 40 साल। अभी हाँ। बुढ़े तो नहीं हुए? नहीं, बूढ़ा तो अभी क्या हुआ है। अभी बूढ़ा नहीं हुआ। चलो देख लो, शायद कोई पसंद कर ले इसलिए आपको। कि बहुत लोग ऐसा होता है, बोलता है कि कोई ऐसा कोई खरीफ लड़का मिल जाए जो घर अपना हो, हम अपना खिला सकते हैं, रख सकते हैं बढ़िया से। सही है, ठीक है, सही है, सही है। ठीक। 2 बच्चे भी हैं, है ना? फिर
राधे राधे गुरुजी। जी। और हम गुरु ज्ञान लेना चाहते हैं। कौन सा ज्ञान? वो सासू माँ के ना, सासू माँ किसी और के गुरु बना रखे हैं। तो सब कहते हैं कि इसे तुम भी उसी से बनाना पड़ेगा, से किसी और से नहीं बनाना पड़ेगा। फिर तो कौन सा वाला ज्ञान चाहिए आपको? गुरु मंत्र जो होता है, हाँ। गुरु बनाना होता है वो। हाँ, तो बना लेना। बना सकते हैं। बोलते हैं इसे नहीं बना सकते, एक ही गुरु होना चाहिए। अब हमें पता ही नहीं है वो गुरु रहते कहाँ पे है वो। ठीक है, जो आपका मन हो वो करो। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। और सासू माँ की आप बता दो, यही पर सुन रही है। क्या बताएं? वो ना, उनको ना लालच बहुत है, लालच से पीछे नहीं हटती है वो। तो आपकी सास बहुत लालची है? हाँ, यही पर सुन रही है वो। तो आपको बाद में डांटेंगे नहीं? क्या बोल के आ गई बहू? नहीं डांटेगी। कहाँ बात कराओ सास से? वहाँ पर बैठी हुई है। सास कहाँ? सासू माँ। ए सासू माँ, क्या नाम है सास का? सासू माँ आप बोल दो, ललिता देवी। क्या? ललिता देवी। ललिता मैया। ए लालची सास, इस तरफ आओ। बुढ़ापे में लालच काय का लालच करती हैं? बात कराओ बहुरिया से। गुरुजी इनका ना भगवान की कृपा से सारे बच्चे इनके बहुत अच्छे हैं। बेटे भी, बहू भी, पोता पोती भी छोटे छोटे हैं, लेकिन हर बात मानते हैं वो। लेकिन फिर भी मैया के कोई वो नहीं रहता, मतलब गुस्सा करते रहते हैं वो। तो ये मैया काय का लालच ज्यादा करती अब घर में ना हमारे ससुर जी खत्म हो गए हैं, तो बोलते हैं अब उस घर में हमें मन नहीं लग रहा। सास बोलती? घर चेंज कर दो, बदल दो, ये बोलते हैं सास। हाँ। सास बोलती है घर ही चेंज कर दो, नया घर दिलाओ। ए सास मैया जल्दी आओ। इनको अच्छे से अरे मैं ना आपका भागवत है, सुबह शाम सुनते ही रहते हैं, जब भी आता है टीवी में सुनते रहते हैं। इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। ए मैया, अब एक कान में रुई लगा के सुना करो ताकि कथा अंदर जाए, निकल रही है बाहर। मैं बहुत दिन से कर रही सास से बात कराओ, सास से बात करो। राधे राधे गुरुजी। सास से। हाँ मैया। राधे राधे गुरुजी। इनकी सास आप ही हो? हाँ मैं ही हूँ। तो काहे लालची हो? बताओ, इसलिए कह रहे मैं रोती भी लगती हूँ, इसलिए अब इसके ससुर खत्म हो गए हैं? हमारे घर वाले अचानक खत्म हो गए, तो मैं रोती रहती, इसलिए कहती रहे इतना भगवान दे रखे फिर भी तुम क्या। तो आप अपने पति की याद में रोती हैं? क्या करूँ? तो क्या करूं? तो यार रोने से आते होंगे पति आपसे मिलने? अचानक ही मैं इतना भगवान की पूजा करती थी, फिर अचानक चल पड़े। हाँ। अचानक ही सोए तो सोए रह गए। अब देखो चले गए पति, जब गुरुजी को आगे करो, जब पति चले ही गए तो अब रोने से तो वापस आना जाएंगे। गुरुजी तो क्या बच्चों के लिए सोचना कोई लालची है? नहीं, लेकिन ये उम्र ना अब आपकी भजन करने की है। भगवान का चिंतन करो और रो गाओ मत, भगवान का चिंतन करो बिंदास। सही है? रुको सास से बात कर लेने दो। राधे राधे गुरुजी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे अब ये कहते हैं गुरु, हमें दामोदर दास है हमारे गांव के, पानी घाट रहते हैं जी हमारे गुरुजी, लेकिन सबके साथ हमारे ससुर लिए तो ले लिए। अब ये कहते हैं आपसे ही लूँ, हमेशा कहते जब से टीवी पर देखती हूँ आपसे ही लूँ मैं। जो उनका मन है वो करने दो उनको। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहो आपकी बात माने तो वो उनके पास जाके ले लें। जा देखो, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जाने बनाओ, ये तो है। ये तो स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जहां हमें ज्ञान मिले हम वहां जाएं। ठीक है? ठीक है। मैं ना वो बच्चों से फोन पर निकलवाया था, गुरुजी का पता करो कहाँ पर रहते हैं जी। तो फोन में कुछ आ ही नहीं रहे, कहाँ पर रहते हैं, कहाँ उनका ठिकाना है। बात नहीं, अब देखो मैया गिर मत जाना।